बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर मंथ हम एक थीम लेकर के जो मॉर्निंग असेंबली हमारी होती है, जो भी हमारी डिस्कशंस होती है, वो थीम बेस्ड होती है। तो इस बार जो जून मंथ के लिए हमने थीम लिया है वो है स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो इस मंथ के लिए हमने यही थीम क्यों सिलेक्ट किया, इस डिस्कशन में आपको मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। तो इस मंथ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज इस मंथ में आ रहे हैं, जैसे 4 जून को आ रहा है कबीर प्रकट दिवस, और 5 जून को 5 जून को आ रहा है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और 21 जून को आ रहा है योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो कंसीडरिंग ऑल दीज 3 इंपॉर्टेंट डेज, वी विल मेक डिस्कशंस ऑन दीज डेज, व्हाई दीज डेज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जो दिन हम साल में एक बार मनाते हैं, इसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है और हमें क्यों अपने आप को इनके प्रति जागरूक करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस मंथ का जो थीम लिया है वो है स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो पहले इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है, ये होती है आध्यात्मिकता। इट बिलोंग्स टू दी आध्यात्मिकता, अपनी आत्म निरीक्षण करना, अपने आत्म उत्थान के लिए काम करना, आत्म उत्थान के लिए काम करना, अपने चरित्र निर्माण के लिए काम करना, अपने जो जितनी भी हमारी जो डेली लाइफ में हौच पौच होती है, जो हम कोई बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में है, कोई बोलते हैं कि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, याद नहीं हो पाती चीजें, तो वो इसलिए हो पाता है कि जो हमारा मन है वो भटका हुआ है। जब मन फोकस नहीं होगा, मन कंसंट्रेटेड नहीं होगा, तब तक वो मन हमें एफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगा। तो स्पिरिचुअलिटी एक तरीका है उस मन को साधने का, अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का। तो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे। तो योगा का मतलब भी क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब होता है जोड़ना। किस चीज को जोड़ना? जो हमारा मन भटका हुआ है उसको अपनी सोल के साथ जोड़ना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे हम फोन चलाते हैं, सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं सभी, है ना। स्मार्टफोन जो डिवाइस है उसको सिग्नल कहां से आ रहा है? टावर से आ रहा है। और क्या वो सिग्नल हमें दिखता है? बीच में दिखता नहीं है ना। लेकिन उसका पता चलता है कि जब तक उसमें वो हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, मतलब उसमें नेटवर्क है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम इंसान हैं, हम भी एक तरह से डिवाइस ही हैं, और हम तब तक काम करते हैं जब तक हमें वो सुपर नेचुरल पावर, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उसने हमें एनर्जी दे रखी है यहाँ पर अपने काम को पूरा करने के लिए। तो जब तक वो एनर्जी का हमारा डाटा वो रिचार्ज है, तब तक हम यहाँ पर चल रहे हैं। जिस दिन वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उस दिन हमें डेड घोषित कर दिया जाता है ना। तो हमारे सराउंडिंग में कितने लोग रोज पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये एक साइकिल चली हुई है जो साइंस की कैलकुलेशन से, साइंस के फैक्ट से थोड़ी परे की बात है। ठीक, तो स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? स्पिरिचुअलिटी है अपने मन को, अपनी आत्मा को उस सुपर नेचुरल पावर के साथ जोड़ना, जिसको परमात्मा बोलते हैं, जिसको परमेश्वर बोलते हैं। ठीक, तो स्पिरिचुअलिटी आई होप कि थोड़ी सी आपको समझ आ रही होगी कि हम सभी इंसान हैं, और सभी इंसानों के पास एक आत्मा है और एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जिसको हम साइंस के आधार पर उसकी कैलकुलेशन, उसकी जो फैक्ट्स के बेस पर उसकी गणनाएं नहीं कर सकते। अब इतना सा समझ लेते हैं कि साइंस के आधार पर हम अभी एक सोलर सिस्टम को नहीं देख पाए पूरा, है ना। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बेस पर जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे वेदास हैं, उसमें तो पूरे ब्रह्मांड की जानकारी दे रखी है, और साइंस ने जितना एक्सप्लोर किया है उसको उतना बिल्कुल सही पाया है। हमारी जो वैदिक कैलकुलेशन है, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र में तो कई हजार साल पहले से ही ग्रहों की, नक्षत्रों की गणना दे रखी है, और बिल्कुल ठीक है। वही गणनाएं अब हम कंप्यूटर के बेस पर कर रहे हैं और उसको बिल्कुल मैच पा रहे हैं। तो इसका मतलब है जितना साइंस उसको वैलिडेट कर पाया है वो तो सच है, लेकिन जो वैलिडेट नहीं कर पाया वो भी
सच ही है, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है हमें उस सुपर नेचुरल पावर को ध्यान में रखते हुए अपने आप को साधना है, अपने मन के वेग को नियंत्रित करना है, इसकी दिशा को सही करना है। हम फोन देखने लगते हैं, कई बार रील आ जाती है और हम एक रील के बाद दूसरी रील के बाद तीसरी रील के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हमने फोन लिया क्यों था। हम उस फोन में ऐसे खो जाते हैं। तो ये किस वजह से हुआ? मन की चंचलता की वजह से हुआ। तो जिसका मन के ऊपर नियंत्रण ज्यादा होगा वो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस भी ज्यादा होगा। तो योगा का मतलब ही यही है। योगा डे जब हम 21 जून को उसको सेलिब्रेट करते हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि उसको हमने थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करना है। 4 तारीख को कबीर प्रकट दिवस है। Why spirituality is concerned with कबीर साहब। आज से 600 साल पहले लगभग 1398 ईस्वी में उनका कमल के फूल पर काशी में लहर तारा तालाब में उनका अवतरण हुआ, प्रकट हुए। आप गूगल में सर्च करेंगे तो कई जगह पर उनकी कई कहानियां हैं कि उनके माता पिता थे, ये उनके नीरू नीमा नाम के माता पिता ने उनका पालन पोषण किया था, उनके वो जन्म के माता पिता नहीं थे। वो उन्हें कहाँ मिले थे? कमल के फूल पर मिले थे। तो जब तक वो इस धरती पर रहे, फॉर 120 ईयर्स, 120 साल वो इस धरती पर रहे और उन्होंने इतनी वाणियां बोली, इतने दोहे बोले, इतने शब्द बोले उन्होंने कि आज वो ग्रंथ के रूप में हमारे पास मौजूद है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में बीच बीच में देखते होंगे कबीर दास के दोहे। तो उन्होंने अपने आप को दास बोल के संबोधित किया। दास का मतलब होता है एक नौकर, एक गुलाम। तो वो किसके गुलाम थे? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का गुलाम बताया, परमात्मा का गुलाम बताया और गुरु का गुलाम होना बताया। उन्होंने गुरु की संज्ञा परमेश्वर के साथ रिलेट करी कि गुरु क्या चीज है? गुरु परमेश्वर का ही दूसरा रूप है, ऐसा उन्होंने समझाया। क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता है। और उन्होंने इतनी वाणियां बोली और इतने निर्भय होकर के बोली। जब वो इस धरती पर थे तब उस टाइम मुगलों का राज था। ठीक है ना, जैसे आप पढ़ते हो भी इतिहास में, हमें आजादी कब मिली है? 1947 में। किससे मिली आजादी? अंग्रेजों से। अंग्रेजों के आने से पहले किसका राज था यहाँ पर? मुगलों का राज था। और मुगल जो थे वो धर्म के प्रति बहुत, उनका जो रवैया था वो कट्टर था, काफिर माना जाता था। उनको के अनुसार नहीं चलते, उनको काफिर बोलते, मतलब हिंदुओं को काफिर बोलते थे उस टाइम पर। तो जो कबीर साहिब थे उन्होंने जो अंधविश्वास उस टाइम फैले हुए थे उनके प्रति इतनी निर्भीकता के साथ उन्होंने आवाज उठाई कि वो बिल्कुल निर्भय होकर के उन्होंने बातें बताई। जैसे उन्होंने हिंदुओं के प्रति बोला कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली जिसे पीस खाए संसार। कि उनका बोलने का मतलब है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को पूजो, है ना। अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ों को पूजूंगा, बड़े बड़े पत्थरों को पूजो। फिर उस पत्थर से तो वो चक्की भली है, जो घाट में चक्की चलती है ना, जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, वो कम से कम आपको आटा पीस के तो दे देती है। तो उससे तो उस पत्थर की पूजा कर लो। तो उन्होंने इतनी निर्भीकता के साथ ये बात बोली। इसी तरह से उन्होंने मुस्लिमों के लिए बोला कि जो आप वो करते हो, दिन में रोजे रखते हो, रात को वो करते हो, बकरा काटते हो बकरीद के दिन, तो बोलते कि अगर ऐसा ही करना है तो अपने बच्चे के गले काट के देखो आप। अगर आप बोलते हो कि उनको जन्नत मिलती है, जो आप वो गला काटते हो बकरे का, तो बकरे का गला काट के वो बोलते हैं ना कि इनकी हम मुक्ति कर देते हैं। जो बकरा काट रहे हैं ना, वैसे उसका हलाल करते हैं, ऐसे गर्दन काट देते हैं उसकी। तो बोलते हैं ऐसा क्यों करते हैं? तो उनका तर्क होता है कि हम इसको जन्नत भेज रहे हैं। तो बोलते हैं अगर ऐसा करने से जन्नत जाते हैं तो अपनी गर्दन कटवाओ या अपने बच्चे की गर्दन कटवाओ। तो उन्होंने मतलब बोलने का क्या है कि जो कुरीतियां थी, चाहे वो हिंदू में थी चाहे वो मुस्लिम में थी, उन हरेक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और इतनी मधुर वाणी में उन्होंने हमें ज्ञान दिया कि अगर आप किसी में बुराई देखना चाहते हो तो बुरा कौन है? बोला बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई,
जब जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। तो इस तरह की जो वाणियां उन्होंने हमें दी वो किस लिए थी? अपने चरित्र निर्माण के लिए, और उस परमेश्वर से डर करके अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने हमें प्रेरित किया कि उस परमेश्वर को हमेशा साक्षात रखो और अपना जो हमारा व्यवहार है उसको आध्यात्मिकता के आधार पर अपना जीवन यापन करो। तो इसलिए जो हम इस मंथ का थीम स्पिरिचुअलिटी के बेस पर कंसीडर कर रहे हैं, तो इस मंथ हम मॉर्निंग असेंबली में हर दिन कबीर साहिब के दोहे को बोलेंगे और उनको अपने जीवन में आचरण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, इसके साथ क्या है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। तो स्पिरिचुअलिटी की कमी की वजह से ही हमारे एनवायरमेंट को हैजार्ड हो रहा है। हमारे एनवायरमेंट को खतरा किस वजह से है? हमारे एनवायरमेंट को खतरा इसी वजह से है कि हम स्पिरिचुअलिटी के आधार पर कम होते जा रहे हैं। जो आपसे डिस्कस किया था हमने, एनवायरमेंट को बचाने के लिए जो ट्रिपल आर थ्योरी कंसीडर कर रहे हैं। ट्रिपल आर का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता लेकर के आएंगे। रिड्यूस कैसे हो सकता है? जब हम दिखावे पर ना चले। हमारा जो एक्स्ट्रा जो जैसे कपड़े ही है, 2 जोड़ी कपड़े की जरूरत होती है, लेकिन दिखावे के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांडेड कपड़े एक बार पहन लिए, दूसरी बार नए लेके आ जाएंगे, हर ओकेजन पर हम नए कपड़े खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे क्या हो रहा है? कपड़े कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्री में बन रहे हैं, और फैक्ट्री चलाने के लिए पावर चाहिए, और पावर जनरेट करने के लिए एनवायरमेंट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो रिड्यूस तभी हो सकता है जब हम अपना जो दिखावापन है इसको छोड़ेंगे। तो दिखावेपन को छोड़ेंगे तभी रिड्यूस होगा। ठीक, तो दिखावापन कब खत्म होगा? जब हम आध्यात्मिकता के आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे। जब हम ये मान के चलेंगे कि हम यहाँ पर विजिटर हैं, हम यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए है। सबको पता है ना, सबकी लाइफ टेन्योर जो है वो फिक्स है। पता नहीं किसकी जो टाइम है वो कब खत्म हो जाता है, यहाँ किसी को पता नहीं होता। जब इस बात को मान के चलेंगे तो यहाँ हम वैसे रहेंगे जैसे विजिटर रहते हैं। कम से कम पर अपना गुजारा जब करने शुरू कर देंगे तो एनवायरमेंट का लोड जो है वो ऑटोमेटिकली थमना शुरू हो जाएगा। तो ये तभी संभव है जब हम आध्यात्मिकता को समझेंगे और अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे। तो ये डिस्कशन लंबी चलेगी। हर रोज हम इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के बेस पर और एनवायरमेंट के बेस पर डिस्कशंस करते रहेंगे। आप लोग दोहों को चार्ट में लिखिए, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड पोस्टर है, एनवायरमेंट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्लोगन्स है, वो लिखिए। ये काम आप अपने एंड पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम डेली बातचीत करते रहेंगे स्पिरिचुअलिटी और एनवायरमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।